समस्याएं हैं। मुख्य समस्याएं जो है उन पर परिचर्चा हुई। 4 समस्याएं हैं अलग अलग क्षेत्रों की। राजनीतिक क्षेत्र की समस्या है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं, 60% हिस्सेदारी में भी उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहे मंत्रिमंडल में हो चाहे दूसरी चेयरमैन लोट में हो, जहाँ पे भी है वो 25-30% मिल पाता है। इसमें लगभग 79 जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें 35-36 जातियाँ मुस्लिम भाइयों की है और 52-53 हिंदुओं की, जो टोटल उत्तर प्रदेश की ओबीसी जनसंख्या है। उसमें कुछ बड़ी जातियाँ हैं, बड़ी संख्या वाली जातियाँ, जैसे यादव है, कुर्मी है, सैनी है, मौर्य है, शाक्य है, जाट है, गुजर है, लोधा है, ये बड़ी संख्या में। और बाकी 40-50 जातियाँ कम संख्या वाली है, कोई 1%, कोई आधा %, कोई 5%। और इनमें भी आपसी मतभेद ये रहते हैं कि भाई उसने ज़्यादा हिस्सा ले लिया, उसने ज़्यादा हिस्सा ले लिया, उसने ज़्यादा हिस्सा ले लिया। तो जो ओबीसी के बड़ी जातियों के बड़ी संख्या वाली जातियों के नेता हैं, उनसे हमारा वे निवेदन है कि वे अपनी जातियों के नेता न बनकर पूरी ओबीसी वर्ग के नेता बने और हर ओबीसी भाई चाहे उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 0.1% है, चाहे 5% है, चाहे 15% है, सबका बराबर सम्मान करें, तब ओबीसी का मुद्दा सही होगा। ये नहीं कि अपनी अपनी जाति का ही काम करें। आज प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी समाज से हूँ, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए 12वां साल उनका चल रहा है, तो उन्हें जनसंख्या के लिए उन्होंने बोला उसको आरक्षण को और 60% करते हैं। अगर वो ओबीसी से है तो ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर बात करें, अगर ओबीसी पे है तो ओबीसी को जो हिस्सेदारी देनी बीजेपी में उसको दे दे। आजकल तो पार्टी उनके हाथ में है, भाई 60% हिस्सेदारी दे दे, 5-10 राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री तो हमारा ही, तो इसमें कौन सी कोई बात आ गई। हम तो कहते हैं ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, और बनाए भी है। मध्य प्रदेश में यादव बना, कुछ और बनाए, ऐसा नहीं है। ओबीसी अभी भी है, लेकिन प्रॉपर हिस्सेदारी नहीं। तो हिस्सेदारी कैसे आनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक हिस्सेदारी, शिक्षा में हिस्सेदारी, शिक्षा का गांव में बजट बजाना, क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में ओबीसी गांव में रहते हैं। गांव के स्कूल सरकारें बंद कर रही है, प्राइवेट स्कूलों के भरोसे है, प्राइवेट फीस वो दे नहीं सकते। शैक्षणिक में कैसे ओबीसी का उत्थान हो, उस पर सरकार काम करे और तरीके और मांग हम सरकार को बताएंगे भविष्य में। उसके बाद आर्थिक हिस्सेदारी, केंद्र में ओबीसी के लिए अलग से वेंचर फंड है। उत्तर प्रदेश सरकार भी 10,000 करोड़ का वेंचर फंड बनाए, ओबीसी बिजनेसमैन को उसका हिस्सा दे, और जो व्यापार कुटीर उद्योग है उनमें उनको सही सुविधाएं दी जाए, टैक्सों में उनको रिबेट दी जाए, बिजली की में रिबेट दी जाए, तो निश्चित रूप से ओबीसी की भी हिम्मत बढ़ेगी व्यापार करने। जिससे कि जो अनाज मिल रहा है और सब्सिडी मिल रही है, कह रहे हैं हम तो सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को, और वो दे रहे हैं, तो उसको देखिए, सब्सिडी जो सरकार की नीति है वो देते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, ना हम किसी की कोई सब्सिडी बंद करवा रहे। हमारा है कि ओबीसी को हिस्सेदारी मिले, उसका सुदृढ़ीकरण हो, उस पर काम। जैसे कि आज शिक्षित नहीं हो रहे हैं बच्चे, जिनके लिए वो नहीं, मैंने बताया ना, गांव में शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी। शहर में तो हम लोग जो नौकरियों में आगे हम अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। गांव में जो हमारे भाई रह गए ओबीसी के, दलित, वहाँ शिक्षा व्यवस्था का स्तर नीचा किया जा रहा है। आपके हिसाब से आरक्षण कितना होना चाहिए? आरक्षण को खत्म करना चाहिए? आरक्षण नहीं, मेरे हिसाब से तो हमारी जनसंख्या 60% से ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिमों की मिला के। ओबीसी में हमें 60% आरक्षण दे दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी। कुछ आज ये भी मुद्दा आया कि ओबीसी की बड़ी जातियाँ आरक्षण को खा जाती है, जैसे जाट, यादव, गुज्जर, सैनी, मौर्य। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी जितनी जनसंख्या वो आरक्षण हमें दे दो, और जो बाकी बचता है उसके वर्ग बना दो, उनको भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं उनको भी मिले। तो अभी स्थिति यह है कि 60% लोगों को 27% आरक्षण है, वे सरकार के साथ लड़ने के बदले एक दूसरी जाति पर आरोप लगाते हैं। तो आप सरकार से मांगने के अनुसार क्या करेंगे आप? वो तो बड़ा निर्णय है, वो अभी नहीं है। आज अभी तैयारी शुरू हुई है कि पहले मुद्दे चिन्हित हो, और मुद्दे चिन्हित होने के बाद सरकार के पास जाए, विपक्षी पार्टियों के पास जाए। हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन मांगा जाएगा वर्तमान सरकार से। जब ये नहीं देगी तब कोई और निर्णय होगा।
आप देख रहे हैं MSF News 24।